नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने किताबों के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी ही लिखी कविता अंतिम क्षण। ये कविता सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन के अंतिम क्षणों से संबंधित है। तो चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस रण में जहां महाभारत युद्ध के 17वें दिन परिस्थितियां कुछ ऐसी घटित हो रही हैं कि कर्ण अपनी सारी शस्त्र विद्याएं भूल चुका है और उसका रथ भी धरती में धंस चुका है। क्रोध से आतप्त अर्जुन कर्ण का वध करने हेतु संधान साधे तत्पर है। कर्ण को भी यह आभास हो चुका है कि अब उसकी वीरगति किसी भी क्षण तय है, लेकिन फिर भी वह बहुत पीछे ऐसा नजर आ रहा है। उसके अंतर में कुछ सवाल हैं, मन में कुछ द्वंद्व है, मानस पटल पर कुछ हलचल सी है। शायद वह इस जीवन के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उधेड़-बुन में लगा हुआ है, परंतु किस निष्कर्ष पर? निशस्त्र खड़ा रण क्षेत्र में, खड़ा सामने मेरा काल है, धंसा हुआ है रथ का पहिया, अर्जुन सशस्त्र तैयार है। भूल गया मैं अपना सब कुछ, ब्रह्मास्त्र सूत्र कहाँ याद है, उत्थान कहूं या कहूं पतन, ये कैसा मेरा अकाल है, ये कैसा मेरा अकाल है। इस क्षण जब मेरा सब कुछ छूट रहा है, अर्जित किया जो इस धरती पर मेरा सब कुछ लुट रहा है, तो बोध हो रहा है कि इस स्थिति का कारण गौवध और परशुराम का अपमान था। जीवन मरण के इस महासमर में पग पग जो हुआ अवमान था। किन किन के तन भेदे थे रौंदे गले मैंने किन किन के, सामर्थ्य श्रेष्ठता की राह में ये कैसा मुझसे पाप हुआ था, ये कैसा मुझसे पाप हुआ था। सब विचारों उत्पन्न लीलाएं थी जिनका नायक मैं बन बैठा था। खुद पर गर्व का ढोंग करके क्यों अबूझ बाल सा भटका था। संघर्षरत क्यों रहा था जीवन, किस लिए अनेक अभिशाप थे। कर्म श्रेष्ठ या जाति श्रेष्ठ, सभ्य रीत में पिसे सारे अभिप्राय थे। हर मंजिल फरेब की बुनियाद थी जो घात लगाए बैठी थी। ऐसी दौड़ में जीवन बीता जिसकी नौक ही अकाली थी। आबरू बचानी बड़ी भारी थी जो लब्ध होकर भी अनुपलब्ध रही। मिथ्या ढारस में जिंदगी गुजारी थी, मिथ्या ढारस में जिंदगी गुजारी थी। और फिर कुछ भी तो ना मैंने चाहा था। सामर्थ्य जब से जागा था सब कुछ सहज ही आया था। कवच कुंडल बचपन से अंगराज्य दान में पाया था, अंगराज्य दान में पाया था। अजीब सी थी रुसवाई माहौल में, खंडर धाम सा सूनापन था अंतर में। छीतर सी थी काया रण में, जाहिर होती एक एक संवेदना तन में। विचार थे गतिमान अंतस में और थी प्रतीति वक्त की छूते हवा के झोंकों में। और मैं अध खुले कमल से अधर खोले, पा लिया था लभ्य भी बिन कुछ बोले। समझ गया था सार में इस जीवन का कि जीवन की ही था पाना लक्ष्य है इस जीवन का। मैं देख रहा था अविचल होके, केशव बैठे निर्देशित थे सजल होके। गांडीवधारी संधान कर रहा था, रोम रोम क्रोध से उसका कांप रहा था। फिर माधव देख सहज मुस्कुरा दिए, करके इशारा सब समझा दिए। समय की ओर करके संकेत मुक्ति का बोध करा दिए। तभी अचानक चींटियां सी दौड़ी पूरे बदन में। खून का फव्वारा छूट गया, कराह निकली मेरे आनंद से। वक्त वहीं ठहर गया। शायद
बींद कर पार गया। सांसों की डोर उलझने लगी, आंखें बेहोशी से झुकने लगी, डगमगाते कदम गिरने लगे, हिम्मत एक दूसरे से बांटने लगे। धड़ाम से तन मिट्टी में मिला और जीवन चक्र वहीं थम गया। वह अर्जुन का अचूक शर था, अचूक शर था, अचूक शर था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।